सपोज करो आपका एक सिविल केस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर फाइल करा गया है और वो डिसमिस हो जाता है, तो ऐसे केस में जब आपका केस डिसमिस हो गया है उसके बाद भी क्या आपके पास कोई अधिकार होता है क्लेम करने के लिए? तो ये वाले इशू को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही सिंपल शब्दों में क्लैरिफाई करा है। और प्रॉपर्टी के मामलों को लेकर ये वाला आज का मामला, आज का जो मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो आज का हमारा जो जजमेंट रहेगा उस जजमेंट पे एक बार नजर मार लेते हैं। जजमेंट का नाम है शारदा संघी एंड अदर्स वर्सेस आशा अग्रवाल एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट। ये जजमेंट अगर मैं बात करूं 27 पेज का ये जजमेंट है और ये जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम का ग्रुप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, उस पर क्लिक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको ये पीडीएफ पूरी की पूरी जजमेंट की मिल जाएगी। पहले हम कहानी को समझते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं ए नाम का व्यक्ति जो है वो अगर बी नाम के व्यक्ति के ऊपर सूट फाइल करता है, मैं सूट वर्ड यूज कर रहा हूं यानी कि सिविल मुकदमा दायर करता है, और ऐसे केस में जिस व्यक्ति ने केस फाइल करा पहली हियरिंग पे, दूसरी हियरिंग पे, तीसरी हियरिंग पे अगर ए नाम का व्यक्ति प्रेजेंट होता ही नहीं है तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट जो है डिसमिस कर देता है केस को कि भाई जब हम तो तुम्हारे लिए केस लड़ रहे हैं, ए नाम के व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रोसीडिंग्स हमने कंडक्ट करी थी, तुम ही नहीं आ रहे हो कोर्ट के अंदर, तो तुम्हारे केस को हमने डिसमिस कर दिया। तो ऐसे डिसमिस को कानून की भाषा में बोला क्या जाता है? डीआईडी। डीआईडी का मतलब होता है डिसमिसल इन डिफॉल्ट, कि तुम्हारे गैर मौजूदगी की वजह से केस को डिसमिस करा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि पार्टी आपके पास अधिकार है कि आप दोबारा केस फाइल कर सकते हो। कोई किसी भी तरह का रेस जुडिकाटा ऐसे डिसमिसल के ऊपर नहीं लगता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करी है कि ए नाम का व्यक्ति आप दोबारा केस फाइल कर सकते हो, सेम मामले के ऊपर दोबारा केस फाइल कर सकते हो। चलो, ये एक बेसिक बात थी। अब क्या हुआ था कि एक प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब केस फाइल करा था? 1988 के अंदर। और ए नाम का व्यक्ति केस जीत गया था। तो जो पार्टी केस जीत जाती है तो कानून की भाषा में से बोला जाता है डिक्री होल्डर कि केस जो है अपना डिक्री हो गया है। डिक्री का मतलब ए नाम का व्यक्ति केस जीत गया है। तो अब 1998 के अंदर केस ये जीत जाता है, 10 साल लगते हैं इसे। चलो, अब जब पार्टी जो है केस जीत जाती है, मामला क्या था? बी नाम के व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा बना के रखा हुआ था। ए नाम के व्यक्ति ने बोला कि जैसा मेरे और बी नाम के व्यक्ति के ऊपर एग्रीमेंट हुआ था कि वो मुझे प्रॉपर्टी बेचेगा, अब जब मैं इसके पास पैसे लेकर गया, इसने मुखर गया, इसने मेरे को प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया है। तो जैसा पैसिव परफॉर्मेंस के तौर पे मुझे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर रजिस्टर कराई और मैं बदले में पैसे दे दूंगा। यहां तक बात खत्म हो जाती है और कोर्ट ने ए नाम के व्यक्ति की बात को सही माना और केस ए नाम के व्यक्ति के फेवर में पास कर दिया, डिक्री कर दिया, डिक्री होल्डर बना दिया। अब क्या होता है इसके बाद में? कानून के अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं तो जो व्यक्ति के फेवर में केस आ जाता है और बी नाम का व्यक्ति अगर अब भी प्रॉपर्टी ए को नहीं देता है तो ए नाम का व्यक्ति कहां पे जाता है? एग्जीक्यूशन फाइल करता है। ए नाम का व्यक्ति अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल करेगा। इसके लिए भी एक अदालत होती है, अदालत में जाके आपको ए नाम के व्यक्ति को कोर्ट को बताना पड़ता है जैसा मेरे फेवर में एक डिक्री है, बी नाम के व्यक्ति के पास में एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मुझे देनी चाहिए थी, कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया था, कोर्ट ने भी डिक्री दे दी थी, लेकिन बी नाम का व्यक्ति शैतान है, उसने अभी तक मेरे को प्रॉपर्टी नहीं दी है, अब आप मुझे दिला दीजिए। ये रही डिक्री की कॉपी। चलो जी, अब ए नाम का व्यक्ति जब एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास पहुंचा था तो ऐसे केस में एक नया पार्टी आ गई, सी नाम के व्यक्ति आ गया जो कि एग्जीक्यूशन की कोर्ट में बोलता है, जज साहब रुकिए, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी ए नाम के व्यक्ति को क्यों दी जा रही है? ये प्रॉपर्टी तो मुझे दी जानी चाहिए। सी नाम का व्यक्ति ये बोलता है ये प्रॉपर्टी तो मुझे दी जानी चाहिए। ये रही जज साहब सेल डीड, ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम पर है, ये देखो जज साहब मेरे पास तो सेल डीड भी है। अब यहां पे पैदा हो गई खिचड़ी। ठीक है, तो ऐसे केस में ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, जो मैंने आपको ये जजमेंट बताया था, शारदा सांघी एंड अदर्स वर्सेस आशा अग्रवाल एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को बारीकी से एक एक बात को समझा। अब ऐसे केस में ए नाम के व्यक्ति और सी नाम के व्यक्ति के बीच में पहले भी कुछ मामले फाइल करे गए थे, सिविल सूट प्रॉपर्टी के लिए फाइल करे गए थे। तो क्या हुआ था कि मान लेते हैं कि ए नाम के व्यक्ति ने सी नाम के व्यक्ति के ऊपर सूट फाइल करा होगा, बी नाम के व्यक्ति के ऊपर सूट फाइल करा होगा। पहले ये वाले सूट फाइल करने से पहले की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो केसेस फाइल करे गए थे ये डिसमिस कर दिए गए थे कोर्ट के द्वारा।
जिसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, DID, जिसको बोलते हैं डिसमिसल इन डिफॉल्ट। तो ए नाम का व्यक्ति प्रोसीडिंग्स में अपीयर नहीं हुआ था, इस वजह से, गैर मौजूदगी की वजह से कोर्ट ने DID कर दिया था। तो क्वेश्चन यहां पे ये अराइज हुआ था कि क्या ए नाम का व्यक्ति क्या दोबारा केस फाइल कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ भाई कर सकते हो। डिसमिसल इन डिफॉल्ट का मतलब रेस जुडिकाटा नहीं होता है, मेरिट पे केस सुना नहीं जाता है, ये बस एक तरफा डिसमिस करा जाता है, इसलिए रेस जुडिकाटा ऐसे मामलों पे नहीं लगता है। ऑलरेडी पहले बहुत बार ये डिस्कस करा जा चुका है, बट यहां पे ए नाम के व्यक्ति ने बहुत बार ऐसी हरकत करी थी। ए नाम का व्यक्ति केस फाइल कर देता था और फिर जब हियरिंग होती थी वहां पे मौजूद नहीं होता था, फिर केस DID हो जाता था। चलो दोबारा केस फाइल ए नाम के व्यक्ति ने कर दिया, वहां भी पेश नहीं हुआ है, फिर DID हो गया है। तिबारा केस फाइल करा और अपीयर नहीं हुआ, फिर केस फाइल कर दिया। उनमें से फिर एक ये केस फाइल करा, यहां पे पूरी प्रोसीडिंग्स चलाई और अपने फेवर में डिक्री ले ली, अब कह रहा है मेरे को एग्जीक्यूशन कराओ। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि केवल रेस जुडिकाटा लगने की वजह से आपके ऊपर केस फाइल करने से बार, रेस जुडिकाटा से तो केस बार होता ही होता है, लेकिन ए नाम के व्यक्ति तुमने ना कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करा है, ये एक तरह से अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाएगा, अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाएगा। तुमने कानून को बहुत ही गलत तरह से अपने लिए इस्तेमाल करा है। जब तुम्हारे पास इतने सारे तुमने केस फाइल करे थे, DID हो गए थे, और तुम जब अपीयर नहीं हुए और उसके बाद एक तुमने फला फला केस फाइल करा, उसके बाद तुम एग्जीक्यूशन में आ रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कराई जाए, तो सॉरी, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ की वजह से आपको प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन फाइल करने से रोक लगाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह बात क्लैरिफाई करी थी। दो बातें, मुद्दे की दो बातें हैं बस। पहली बात यह है कि अगर मेरा केस DID हो जाता है, डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो जाता है, तो मेरे को दोबारा केस फाइल करने का पूरा अधिकार है, मैं केस फाइल कर सकता हूं, कोई मनाही नहीं है, रेस जुडिकाटा नाम की चीज नहीं लगती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करी। दूसरी बात, अगर आप बार बार केस फाइल कर रहे हो और आपका DID हो रहा है, केस फाइल कर रहे हो और DID हो रहा है, DID का मतलब अभी बताया, डिसमिसल इन डिफॉल्ट अगर आपका हो रहा है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि कोर्ट या कानून आपकी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। नहीं, अगर आप बार बार DID करवा रहे हो अपने केस का, तो इसे अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाएगा, और आप जब एग्जीक्यूशन में जाओगे तो आपकी एग्जीक्यूशन को रोक लगाई जा सकती है, जो कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में ए नाम के व्यक्ति के एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे रोक लगा दी थी। बात खत्म। तो ये पूरा का पूरा मामला था, पूरे के पूरे सिविल डिस्प्यूट्स का क्लैरिफिकेशन था। इस ऐसे मामले बहुत ज्यादा कोर्ट के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और कोई क्लैरिटी नहीं होती है, बट इस जजमेंट से हमें इस पर्टिकुलर मुद्दों के रिगार्डिंग क्लैरिटी आ गई है। आपका क्या विचार है इस पर्टिकुलर मुद्दे को सुनने के बाद, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और आप लोगों को मैं छोटी सी जानकारी दे देता हूं, हमारा एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सभी के लिंक्स भी मिल जाएंगे कि अगर आपको एंड्रॉइड यूजर हो, आईफोन यूजर हो, लैपटॉप यूजर हो, हर जगह हमारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी है, जुडिशरी एग्जाम्स की, APO एग्जाम्स की एंड AIB 21 एग्जाम की, तो आपको सारे के सारे बैचेस हमारी एप्लीकेशन पे बहुत रीजनेबल प्राइसेस में मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में, पोस्टर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड CPC, कॉन्ट्रैक्ट, TPA, फैमिली लॉ, कोई भी बैच आपको लगता है कि मुझे चाहिए, मेरे को इस सब्जेक्ट के अंदर मेरे को अपनी तैयारी अच्छी करनी है और मेरे को एक हिंदी और इंग्लिश लाइव रिकॉर्ड दोनों लैंग्वेजेस में मेरे को बैच चाहिए, नोट्स कंप्लीट मिल जाएं, तो आपको ये प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना चाहिए। हमारा ये प्लेटफॉर्म है, आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप एप्लीकेशन पे हमें मैसेज करिए, ऑन द स्पॉट आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई किए जाएंगे। बाकी आपको कोई भी अगर परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी परेशानी जरूर लिखिएगा, और कोई भी बैचेस के रिगार्डिंग परेशानी होती है तो हमारे को एप्लीकेशन पे आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। और इसकी PDF चाहिए या रेगुलरली आपको लीगल अपडेट्स के बारे में अपडेट रहना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।